नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार शिक्षा की एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे सामने है टोयोटा रूमियन एंड आप कह सकते हो कि एर्टिगा का ही रीबेज वर्जन है। मतलब जो मारुति की गाड़ी आती है एर्टिगा तो सेम आपको वैसे ही मिलेगी, बट इसके अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड रीबेजिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखते हो आपको यहाँ पे जो टोयोटा का लोगो है वो देखने को मिल जाता है। जहाँ जहाँ पे इसके अंदर आपको मारुति का लोगो देखने को मिलता था, उन सभी जगह अब यहाँ पे इसके अंदर आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा। तो इसी चीज़ को रीबैजिंग कहते हैं। एंड अभी जो गाड़ी है टोयोटा सेल कर रही है जस्ट रीबैज करके। तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी की आपको जो बैक प्रोफाइल है वो देखने को मिलती है, जिसके अंदर उतना कुछ खास चेंजेस नहीं है। जो मेजर चेंज है आपको इस गाड़ी के फ्रंट में देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। मतलब एक थोड़ा सा जो कंपैरिजन है वो कर लेते हैं कि एर्टिगा और रूमियन दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, बस फ्रंट में थोड़ा सा चेंजेस है वो देखने को मिलता है। तो आपको दोनों में से कौन सी कंसिडर करनी चाहिए या किसके अंदर आपको कुछ बेहतर चीज़ें मिलती है। देखो, अगर बात करें एर्टिगा की, वो गाड़ी 2018 से बिकती आ रही है, सेम वही लुक, कोई भी उसमें खास अपग्रेड कंपनी ने नहीं किया है। बट अगर आप जाते हो रूमियन की तरफ, आपको यहाँ पे जो नई ग्रिल है वो देखने को मिलती है, जो कि हनीकॉम पैटर्न के साथ आती है। एंड कुछ कुछ आपको इंस्पायर्ड लगेगी टोयोटा की जो हाई क्रॉस आती है उससे रिलेटेड करती। अब देखो, पहला प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि हाँ भाई, हमें जो लुक है वो थोड़ा अपग्रेड है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि भाई उसमें 2018 से कोई खास चेंजेस किए नहीं गए, खास के कुछ भी चेंजेस नहीं किए, वो जैसी आ रही है बस वैसी बिक रही है। बट इसके अंदर लुक हमें अपग्रेड मिल जाता है। एंड बात करें रिलायबिलिटी की, तो देखो टोयोटा और मारुति की दोनों की ही रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इवन टोयोटा की थोड़ी ज़्यादा बेटर है। एंड नेक्स्ट चीज़, अब बात करते हैं वारंटी पीरियड। तो टोयोटा रूमियन के अंदर आपको 3 ईयर्स की वारंटी, साथ में 1 लाख किलोमीटर्स की जो वारंटी पीरियड है वो देखने को मिलती है। वहीं एर्टिगा में आपको सिर्फ 1 साल का मिलता है एंड 40,000 किलोमीटर्स की जो वारंटी पीरियड है वो देखने को मिलता है। वहीं टोयोटा रूमियन के अंदर आप इसे एक्सटेंड भी करवा सकते हो अप टू 3 लाख किलोमीटर्स। अब इस गाड़ी के अंदर टोटल आपको 3 वेरिएंट्स है वो देखने को मिलते हैं। बेस वेरिएंट एस, देन जो मिड वेरिएंट है वो आता है इसका जी, एंड टॉप वेरिएंट आता है वी वेरिएंट। जो एस वेरिएंट है वो हमारे सामने है, जिसके अंदर हमें जो सीएनजी का ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाता है। तो सीएनजी का जो टैंक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम गाड़ी के बैक प्रोफाइल पे आते हैं एंड जो मैं इसका बूट अनलॉक करता हूँ, तो यहाँ आप देखते हो इसके अंदर आपको जो 60 लीटर्स की जो फ्यूल टैंक है, मतलब सीएनजी टैंक की कैपेसिटी है वो मिल सकती है, जिसके अंदर आप 10 से 10.5 किलो की जो गैस है वो रिफिल करवा सकते हो। तो सारा वही एर्टिगा वाला हिसाब किताब है, बस डायमेंशन वाइज कहीं कोई भी इसमें मतलब उतना मेजर चेंजेस नहीं है। बस जो गाड़ी की लेंथ है टोयोटा रूमियन की आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू एर्टिगा। चलो अब गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में बात कर लेते हैं कि इस वेरिएंट में, पर्टिकुलर वेरिएंट में हमें क्या मिलता है। देन हम प्राइसिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक अपग्रेड लुक है वो देखने को मिल जाता है, जिसके बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे जो क्रोम का ट्रीटमेंट है वो देखने को मिलता है। हनीकॉम पैटर्न है वो भी कंपनी ऑफर कर देती है। एंड आपको जो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, यहाँ पे आपको जो हेलोजन सेटअप है वो देखने को मिलेगा। इवन आपको टॉप वेरिएंट्स में भी हेलोजन सेटअप देखने को मिलेगा। ये आपका लो बीम के लिए एंड आपको हाई बीम के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस लाइट मिलती है। यहाँ आपका टर्न इंडिकेटर, नीचे की तरफ फॉग लैम्प वगैरह की यूनिट यहाँ नहीं मिलती। वो चीज़ें आपको सिर्फ मिड वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो क्रोम गार्निश का यूज़ है यहाँ पे अगेन देखने को मिल जाता है। रूमियन आप देख सकते हो गाड़ी का नाम। एंड अब आते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। तो गाड़ी के अंदर आपको 15 इंचेस के जो स्टील रिम्स है वो देखने को मिलेंगे। टॉप वेरिएंट में या फिर मिड वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि 15 इंचेस के ही मिलेंगे। तो इंटीरियर की तरफ बढ़ने से पहले एक बार जो प्राइस डिस्कशन है वो हम कर लेते हैं। तो जो गाड़ी का बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 10,30,000 से, एंड टॉप वेरिएंट की जो प्राइस है वो चली जाती है 13.5 लाख के समथिंग। एक्स शोरूम बता रहा हूँ। अब हमारे पास जो पर्टिकुलर इसका सीएनजी वेरिएंट है, अगर आप देखो नॉर्मल जो बेस वेरिएंट है वो लोगोगे तो वो आ जाएगा 10,30,000 के समथिंग, उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है। बट अगर आप सीएनजी पे शिफ्ट करते हो तो करीबन आपको 95,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सीएनजी के लिए। एंड सीएनजी में आपको सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, ऑटोमेटिक का नहीं है। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, तो इंटीरियर में चलते हैं, साथ साथ में हम बातें भी कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम गाड़ी का जो डोर है वहाँ से शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर आपको सारे पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। ओआरएम आपका इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है। एंड कुछ इस तरह का जो सिंपल सा डिसेंट सा आपका डोर है, जिसके अंदर थोड़ा नॉर्मल स्टोरेज है। एंड गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। रही बात सीट्स की, तो सारा मैनुअल एडजस्टमेंट है, आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन है वो यहाँ नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड, दिस इज़ योर टोयोटा रूमियन इंटीरियर एंड द कैबिन। सो इंटीरियर गाड़ी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लासिक एंड काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। प्रीमियम नहीं है बट हाँ क्लासिक है, सिंपल इंटीरियर, सिंपल सोबर है, जिसके अंदर आपको देखो स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम डी कट के साथ स्टीयरिंग व्हील मिलता है।
टॉप वेरिएंट में आपको ये जो स्टीयरिंग व्हील है लेदर रैप मिल जाता है। यहाँ आपको नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स वो मिल जाते हैं। नीचे की तरफ टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको मतलब एनालॉग के साथ मिलेगा। बीच में आपको कलरफुल MID है वो कंपनी ऑफर करती है। एंड हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको टिल्ट फंक्शनैलिटी के साथ मिलेगा। टॉप वेरिएंट में भी आपको टिल्ट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। तो बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। देखो इतना सिर्फ पार्ट है, ये सिर्फ आपको शो होगा, लेकिन बाकी सारी जो इसके कंट्रोल्स है आपको टच स्क्रीन में देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपका जो वॉल्यूम का बटन है वो आपको यहाँ पे टच स्क्रीन वाला मिलेगा। एंड आपके सारी चीज़ें आपको ये टच वाली मिल जाएगी। मैनुअली जो बटन है टक टक वो सारी चीज़ें आपको प्रेस नहीं करनी पड़ेंगी। नीचे की तरफ आपको जैसे मंदे टाइम के अंदर जो पुरानी गाड़ियों के जो कंट्रोल्स है AC वाले वही मिलेंगे, क्योंकि देखो बेस वेरिएंट में कोई भी आप गाड़ी ले लो वो सभी यही चीज़ ऑफर करते हैं। नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट है वो मिल जाता है। एक USB ऑक्स केबल का ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा स्टोरेज है। यहाँ पे आप जो वायरलेस चार्जर है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो एज एसेसरीज। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको कूलिंग फंक्शनैलिटी वो मिल जाती है, जिसका जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ बेस वेरिएंट में ही CNG अवेलेबल है। एंड इसको सिर्फ मैनुअल में ही आपको ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता। आपको यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट है वो मिल जाता है। आपको जो डैशबोर्ड की डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ट्रिपल टोन का यूज़ मिल जाता है। तो वो इंटीरियर ओवरऑल सेम है आपका एर्टिगा जैसा ही, बस जो कलर डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। आपका जो ये वाला जो ग्रे पार्ट है ये एर्टिगा में आपको ब्लैक मिल जाता है, बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें सेम रहती है। रही बात आपके ग्लव बॉक्स की, तो इसके अंदर आपको डिसेंट इनफ स्टोरेज है वो कंपनी ऑफर कर देती है। टॉप वेरिएंट में यहाँ पे आपके पास जो आर्मरेस्ट है वो भी अवेलेबल हो जाता है। सेकंड रो के डोर पे आपको ओवरऑल सेम डिज़ाइन मिलेगी, जिसके जैसे कि आपको फ्रंट डोर पे मिलती है। एंड इसके अंदर जो स्पेस है सेकंड रो के अंदर ओवरऑल आपको सेम मिलेगा जैसा कि एर्टिगा में मिलता है। आपको पता है कि एर्टिगा गाड़ी कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, कितनी ज़्यादा स्पेसी है एंड एयर है। एंड कुछ इस तरह से इसकी जो मिड रो की जो सीट्स है वो फ्लिप हो जाती है, जिसके बाद में आप आसानी से पीछे जा सकते हो। एंड इस गाड़ी की जो सभी सीट है इसी तरह से फ्लिप होती है, तो आपके पास अच्छा खासा स्टोरेज एरिया बन जाता है। एंड जो पीछे की सीट्स का स्पेस बताऊँ, सिर्फ बच्चों के लिए, एडल्ट ट्राई मत करना, वरना थक जाओगे या परेशान हो जाओगे पीछे बैठोगे। तो एक चीज़ देखो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमें जो AC वेंट्स हैं वो इस तरह से 4-4 देखने को मिलते हैं। आप लोग खुश हो जाओगे, वो 4-4 AC वेंट्स मतलब मज़े आ जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये AC वेंट्स नहीं है, ये फेक AC वेंट्स हैं, मतलब सिर्फ ब्लोअर का काम करते हैं। जैसे कि मैं आता हूँ इसके फ्रंट डोर पे, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंटेक लगा हुआ है, मतलब वो यहाँ से केबिन की जो हवा है वो उसे खींचता है एंड पीछे की जो मिड रो है एंड थर्ड रो के पास पहुंचा देता है। तो बस इसका जो एज ए ब्लोअर की तरह ये काम करता है, बाकी कोई ऐसी वाला सीन नहीं है, मतलब फालतू में आप खुश हो जाओ। अब ये इस गाड़ी का ऐसा पार्ट है ना जहाँ कोई उतना चेंजेस नहीं किया है, उतना क्या बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किया गया। जिस रीबैज किया गया आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट की बैजिंग मिल जाती है, टोयोटा का लोगो, एंड यहाँ पे आपको रूमेन की बैजिंग कंपनी लगा देती है। नीचे की तरफ गाड़ी के अंदर आपको 4 यूएस पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। एंड क्योंकि बेस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे कोई वाइपर नहीं मिलेगा, डिफोगर नहीं मिलता। आपको यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉपने पे वो मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना इस वेरिएंट में नहीं है, यहाँ आपको जो नॉर्मल एंटीना है वही देखने को मिलेगा। एंड बूट स्पेस का तो देखो मैंने आपको वैसे बता दिया था, नॉर्मल अगर आप सभी सीट यूज़ करो तो भी आपके पास अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। 60 kg का आपको यहाँ पे CNG सिलेंडर है वो मिल जाता है, जिसके अंदर आप 10 से 10.5 किलो की जो गैस है वो रिफिल करवा सकते हो। साथ में आपको 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो भी मिल जाती है। नॉर्मल पेट्रोल भी आप भरा सकते हो, डीजल वगैरह का ऑप्शन नहीं है। एंड वैसे भी देखो डीजल गाड़ियाँ अब नहीं आएंगी ज़्यादा, क्योंकि आपको नितिन गडकरी जी की जो स्टेटमेंट है वो तो पता ही होगी अभी। बाकी ओवरऑल जैसे मैंने बताया गाड़ी की सारी सीटें स्प्लिट होती है, तो अच्छा खासा आप वैसे भी स्पेस क्रिएट कर सकते हो अगर सामान वगैरह लेके जा रहे हो। बाकी अगर एज ए फैमिली कार देखा जाए तो आप इन सभी सीटों को यूज़ करके अच्छी सी जो लॉन्ग ड्राइव है उस पर जा सकते हो। अब वैसे तो एक चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पता है, बट जो लोग गाड़ियों के बारे में थोड़ा कम नॉलेज रखते हैं उनको पता नहीं है। देखो ये गाड़ी आपको सेम बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, इसके अंदर जो एर्टिगा में मिलती है तो 3 स्टार वाली जो बिल्ड क्वालिटी है वही इसमें मिलेगी। कोई उतना ऐसा नहीं है कि भाई टोयोटा का लोगो लग गया तो ये गाड़ी मजबूत हो जाएगी। अब देखो सेम बिल्ड क्वालिटी का रीज़न ये है क्योंकि ये गाड़ी मारुति के प्लांट में ही पूरी डेवलप की जाती है, वहीं बिल्ड की जाती है, बनाई जाती है एंड रीबेज करके टोयोटा के जो शोरूम्स है वहाँ पे भेज दी जाती है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो आपको सेम बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। अब जो पर्टिकुलर हमारे पास वेरिएंट है इसमें आपको 2 एयरबैग मिलेंगे सेफ्टी के लिए। टॉप वेरिएंट में आपके पास जो 6 एयरबैग्स के फंक्शंस है वो अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर आपको ABS EBD जैसे फंक्शन से देखने को मिलेंगे। 4 रिवर पार्किंग सेंसर है वो मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए।
अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने बाद में मैंडेटरी कर दी। पहले देखो आपको पता है मारुति शायद यही एक कंपनी ऐसी थी जो इस तरह की चीज़ें नहीं देती, हालांकि टोयोटा भी नहीं देता था अपनी गाड़ी में। जैसे कि टोयोटा की जो एटियोज आती थी उसके अंदर एयरबैग नहीं आते, वैसे हमारे पास है इसलिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर एयरबैग नहीं है। बट उसके बाद में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया कि आपको गाड़ियों के अंदर एयरबैग देने पड़ेंगे, कितने भी दो बट एटलीस्ट आपको एक एयरबैग तो देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में गाड़ियों में एयरबैग आने लगे। तो अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया कि आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो भी देने पड़ेंगे, तो इसलिए अब गाड़ियों में रिवर्स पार्किंग सेंसर वो भी आते हैं। एंड एक चीज़ है जो कंपनियां खुद ही थोड़ी समझ रही है, समझदार हो रही है एंड गाड़ियों में मैंडेटरी करिए, वो है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का जो फीचर है वो सभी कंपनियां अपनी गाड़ियों में एक तरह से मैंडेटरी करिए। आप कोई भी गाड़ी का कोई भी पर्टिकुलर वेरिएंट देखना, बेस वेरिएंट, टॉप वेरिएंट, आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके टोयोटा रोमिनियन का ओवरऑल रिव्यू, जिसके अंदर इस गाड़ी की A to Z मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की। अब जैसे इस गाड़ी के जो बाकी वेरिएंट शोरूम पे अवेलेबल होते हैं तो उनके रिव्यूज़ भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसके लिए लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में।